करण मंत्र भी कहते हैं। मन वशीकरण मंत्र अर्थात मन को वश करने वाला मंत्र। मन को वश करना अर्थात मन को जीतना, मन पर पूर्णतया नियंत्रण और अनुशासन करना। कहावत हम सुनते हैं, मन जीते जगत जीत। जो मन को जीतता है वो जगत जीत बनता है, जगत का राजा बनता है, विश्व महाराजा बनता है। तो मन मना भव अर्थात मन मना भव अर्थात मन को प्रभु की याद में मनाना, प्रभु की याद में लगाना, प्रभु की याद में रमण करना। तो मन मना भव के मंत्र से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। तो मन को हमेशा इस मंत्र का जाप करने में सदा व्यस्त रखने के लिए एक बात हमें समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल होता है, मन को काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मन को काबू रखने के लिए, मन पर पूर्णतया नियंत्रण रखने के लिए मन और बुद्धि का क्या आपस में संबंध है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो बुद्धि है मन का बॉस, बुद्धि है मन का कंट्रोलर, बुद्धि है मन का डायरेक्टर। जहां बुद्धि जाती है वहां मन स्वतः ही उसके पीछे पीछे भागता है। अगर हमारी बुद्धि परमात्मा पर, परम धाम में या सूक्ष्म वतन में टिकी होती है तो मन बाबा के बारे में ही सोचता रहेगा। लेकिन बुद्धि अगर वहां से डिस्ट्रैक्ट होती है, विचलित होती है, तो हमें चेक करना है बुद्धि बाबा पर नहीं कहीं और है, तो चेक करना है और उसको चेंज करना है, अर्थात बाबा पर बिठाना है। तो जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी उतनी एकाग्रता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। अभी मन हमारा सदा मन मना भव का मंत्र का जाप करता रहे, उसके लिए मन के बारे में हमारे पास विस्तृत जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसमें भी मन के बारे में 5 बातें हैं। वो 5 बातें हम जानेंगे तो मन हमारे कंट्रोल में रहेगा। पहली बात, मैं आत्मा मन का मालिक हूं। मैं आत्मा राजा हूं, मन मेरा कर्मचारी है। ऐसे स्वमान में जब हम रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं, तो मन पूर्णतया हमारे नियंत्रण में और अनुशासन में रहते हैं।
और परिणाम स्वरूप हम स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करते जाते हैं। दूसरी बात, मन बच्चे के समान होता है। मां बच्चे को ट्रेनिंग देती है, देखो बेटा ये आग है, इसको हाथ नहीं लगाना, हाथ जल जाएगा। देखो बेटा ये खड्डा है, यहां नहीं जाना, खड्डे में गिर जाओगे तो चोट लगेगी। तो ऐसे आत्मा रूपी मां का मन रूपी बच्चा है। इस बच्चे को हमें बड़े प्यार से समझाना है। तो देखो हे मेरे मन, हमेशा याद की सीढ़ी चढ़ते रहो, और जब कर्म करना होता है तो कर्म क्षेत्र पर आओ और पुनः जीन की तरह याद की सीढ़ी चढ़ते रहो। माया के संग में रहोगे तो मैला बन जाओगे, इसलिए परमात्मा के संग में सदा रहने का प्रयास करते रहो। तो ऐसा हम मन को समझाते हैं तो मन बहुत अच्छी तरह से ट्रेन हो जाता है। तीसरी बात, मन जो है घोड़े के समान होता है। घोड़े पर जब हम बैठते हैं तो उसकी लगाम हमारे हाथ में होती है, तो वो घोड़ा हमें अपने मंजिल पर पहुंचा देता है। तो ऐसे मन रूपी घोड़े की लगाम है बुद्धि। तो बुद्धि रूपी लगाम आत्मा के अटेंशन रूपी मुट्ठी में जब हम पक्का पकड़ते हैं तो मन अपने लक्ष्य की ओर आगे ही आगे सदा बढ़ता जाता है। तो योगाभ्यास में बुद्धि का रोल अहम होता है। इसलिए इस योग को बुद्धि योग भी कहते हैं, क्योंकि योगाभ्यास में बुद्धि का अहम रोल होता है, मेजर रोल होता है। चौथी बात, मन मेरा मित्र है। जैसे हम मित्रों से बड़े प्यार से बातें करते हैं, मित्र को हाल चाल पूछते हैं, मित्र को हम सहयोग देते हैं, उससे सहयोग लेते हैं, ऐसे मन को मित्र बनाएं। मन को हाल चाल पूछे, ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं है, तो उसका हाल चाल पूछें और मन रूपी मित्र को सदा खुश रखें, सदा लाइट रखें, सदा शांत रखें। तो ऐसा मन मना भव का मंत्र का जाप सहज करता रहेगा। तो मन को सदा लाइट रखना ये हमारा फर्ज है। पांचवी बात, मन मेरी रचना है। मैं आत्मा रचयिता हूं। रचना हमेशा रचयिता के नियंत्रण में रहती है। तो मैं आत्मा कमांडर हूं। जो भी मैं ऑर्डर अपने मन को दूंगा, उसने ऑर्डर को मानना चाहिए। तो मेरी कमांडिंग पावर, मेरी अथॉरिटी मन पर बहुत अच्छी है, ऐसा हमें अनुभव होता जाएगा। मन हमें नहीं चलाएं, रचना हमें नहीं चलाएं, लेकिन आत्मा रचयिता मन को चलाएं। तो ऐसे इन 5 बातों को जब हम जानते हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में लाते हैं,
तो मन मना भव का मंत्र का जाप बहुत अच्छी तरह से करता जाता है। अभी मन को भटकाने वाली बहुत बातें इस दुनिया में हैं। अब बाबा ने एक तरफ हमें कहा है कि मन को मेरी याद में लगाओ और हर सेकंड अनेक पद्मों की कमाई करते रहो। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करना अर्थात अनाप शनाप कमाई हमारी अविनाशी होती है याद के द्वारा। तो एक तरफ बाबा कहते खूब कमाई करो और दूसरे तरफ बाबा माया को कहते हैं मैं तुम्हें ड्यूटी देता हूं, तुम्हें इसके कमाई करने में विघ्न डालते रहना है, क्योंकि मेरे पास तो इतनी सीट नहीं है सतयुग में। 108 16 जारी हैं, इसलिए विघ्न डालना तुम्हारा काम है। तो बीच में हम फंस जाते हैं। तो ये दुनिया के जो प्रलोभन हैं, दुनिया की जो बातें हैं, दुनिया की जो वस्तुएं हैं हमारे मन को आकर्षित करती रहती हैं, मन को भ्रमित करती रहती हैं। परमात्मा की याद में रहने से दूर करती है। तो हमें माया कितना भी विचलित करने का प्रयास करते रहे, हमें विचलित नहीं होना है। उसके लिए वैराग्य की अनुभूति हमें करते रहना है। कहते हैं जितना वैराग्य होता है इस पुरानी दुनिया से, उतना परमात्मा से अनुराग हमारा बढ़ता जाता है। जितना वैराग उतना परमात्मा से अनुराग बढ़ता है, उनकी याद सहज आती रहती है। अगर वैराग्य अनुभव नई पुरानी दुनिया से होता है तो फिर ये मन मना भव का मंत्र का जाप करना थोड़ा कठिन लगता है। तो हमें ये सोचना है ये दुनिया की वस्तुएं जो हैं ये तो विनाशी है, अल्पकालीन है, इसके पीछे क्या हमारे मन को दौड़ाना, मन को लगाना, तो उससे हमें दूर रखना है और बाबा के तरफ मनमना भव का मंत्र का जाप करने में बिजी रखना है। कमाई देखो कितनी होती है, अनेक पद्मों की कमाई। हम बाबा के बच्चों की जितनी कमाई होती है, दुनिया में इतनी कमाई करने वाला कोई भी नहीं है। संसार में जो बहुत धनवान होते हैं, अखबार में आता है फलाने की एक दिन की कमाई इतने अरब डॉलर, इतने खरब डॉलर आता है अखबार में। लेकिन एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करने वाले केवल बाबा के बच्चे ही है और कोई भी दुनिया में नहीं। तालियां तो बजाओ जरा। दुनिया में सबसे जास्ती कमाई करने वाले बाबा के बच्चे हैं। कमाई जो शब्द है ना, क प्लस माई, ये माई जो है ना माया, उसमें विघ्न डालती रहती है, कमाई होने ही नहीं देती। तो माया किसी भी रूप में आए, हमें उस पर जीत करना है, उसको हमें परखना है और अपनी कमाई में सदा मस्त रहना है। ठीक है। दूसरी बात, मन को भटकाने वाली दूसरी बात है देह, अपना देह की स्मृति रहना, देह का भान अपने तरफ आकर्षित करता है।
और दूसरों के देह के तरफ भी हमारा मन आकर्षित होता है। अभी सबसे जास्ती लगाव हमारा किससे होता है बताइए? किससे जास्ती, सबसे जास्ती हमारा प्यार होता है? हाँ जी, सबसे जास्ती लगाव हमारे देह से होता है। क्यों होता है भाई? 24 घंटे हमारे साथ रहता है। कोई है दुनिया में जो 24 घंटे आपके साथ में रहता है? कितना भी नजदीक वाला संबंधी होगा, घंटे को 2 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा रहेगा। 24 घंटा साथ में रहने वाला हमारा देह है। इसलिए देह के साथ हमारा बहुत गहरा लगाव होता है। तो इसलिए देह में रहते हुए देह से न्यारा होने का गुप्त ही गुप्त अभ्यास हमें करते रहना है। बॉडी की कंपनी जितना हम भूलते हैं उतनी गॉड की कंपनी मिलती है। भाई किसकी कंपनी में रहना चाहते हो? बॉडी की कंपनी में या गॉड की कंपनी में? अब बॉडी की कंपनी ने तो हमें गिरा दिया नीचे, अब गॉड की कंपनी ही हमें ऊपर उठाती है। ऊपर उठना है तो ऊपर वाले का हाथ पकड़ना होगा, वही हमें ऊपर उठाएगा। इसलिए हमेशा जितना देह से न्यारे उतना बाबा के प्यारे। देह उल्टा क्या होता है? हाँ, हदे। देह को भूलते ही हदों से पार हो जाते हैं और इस दुनिया से पार होकर परम धाम में बाबा की याद में बहुत सहज टिक जाते हैं। इसलिए हमें गुप्त ही गुप्त अभ्यास करते रहना है। देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहना। अभी दूसरों के देह के तरफ आकर्षित होना, आकर्षित करना और आकर्षित होना, ये बहुत बड़ा कड़ा संस्कार हमारा 63 जन्मों का है। अब इस संस्कार को हमें परिवर्तन जरूर करना है। उसके लिए हमें आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मिक दृष्टि मेंटेन करना है। जितने हम ज्ञान में पुराने हो जाते हैं, कोई पूछता है हमें कितने साल से ज्ञान में चलते हैं, बड़े ठाठ से हम कहते हैं, बड़े नशे से कहते हैं 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से। बहुत अच्छी बात है, ये तो भाग्य हमारा है। लेकिन पुरानों की निशानी क्या है? जितने इस ज्ञान में पुराने जो होते हैं उतना उनके जीवन में रूहानियत की शक्ति, दिव्यता की शक्ति बढ़ती जाती है। रूहानियत की शक्ति अर्थात रूह समझकर रूह देखने की, रूहानियत, नियत अर्थात आदत हमारी बढ़ते जाना, दिव्यता की शक्ति बढ़ते जाना। देह को देखना एक साधारणता है, लेकिन आत्मा समझकर आत्मा को देखना ये दिव्यता है। तो हमारी दिव्यता की शक्ति सदा बढ़ती रहे, इसका हम ध्यान दें तो हमारा मन मनमना भव का मंत्र का जाप करता ही रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं ये संस्कार हमारा बहुत पक्का हो चुका है। आत्मा में 63 जन्मों का देह का भान कूट कूट के भरा पड़ा है, उसको हमें हटाना है, उसको हमें मिटाना है और सबको आत्मा देखने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। निराकारी
बाप से हमारा स्नेह है या नहीं है? उसकी निशानी क्या है भाई? बड़े ठाठ से हम कहते हैं निराकारी बाप से मेरा बेहद प्यार है। अब प्यार की निशानी, स्नेह की निशानी क्या है? निराकारी स्थिति में रहकर निराकारी दृष्टि से देखना। बाबा जब डायमंड हॉल में आते हैं, सभा को देखते हैं, तो निराकारी दृष्टि से सभी को देखते हैं, देह के रूप से नहीं देखते हैं। तो बाप समान हमारी भी निराकारी स्थिति और निराकारी दृष्टि बढ़ती चले, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। ये है, जितने पुराने हम बनते हैं उतना ये शक्ति बढ़ना, ये उसकी निशानी है। उसके लिए हमें क्या करना है? बहुत सुंदर युक्ति है। कौन सी युक्ति है भाई? जैसे हम माया के राज में गए द्वापर युग में, माया ने एक चाटा मारा, मेरे राज में हो, मेरी ऑर्डर माननी होगी। हाँ भाई बोलो कौन सी ऑर्डर है? देह समझना होगा और सबको देह देखना होगा। ठीक है, सैल्यूट मार रहे हैं हम। तो माया ने देह के भान का लेंस हमारे तीसरे नेत्र पर रखा है, ताकि हम सबको देह के रूप में देखते गए, नीचे गिरते गए। बाबा के पास आने के बाद बाबा ने कहा, ये जो देह के भान का लेंस है इसको फेंक दो। अब मैं तुम्हें बर्थडे के गिफ्ट देता हूं, आत्म अभिमानी स्थिति से देखने का लेंस आपको देता हूं। इसको तीसरे नेत्र पर सदा लगाकर रखना और सबको आत्मा ही देखते रहना। तो इसका हमें अच्छी तरह से प्रयोग करते जाना है, क्योंकि देह के तरफ आकर्षित होना अर्थात पिंजड़े का पंछी बनना। पिंजड़े के पंछी की हम सुनते हैं कहानी। बाबा के पहाड़ी पर हम जाते हैं और आजाद पंछी उड़ता हुआ देखते हैं, तो उड़ते हुए पंछी को देखकर ऐसा लगता है, इसके जैसा मैं भी अगर आजाद पंछी होता तो ऊंची उड़ान का मैं भी आनंद लेता। तो हमें पिंजड़े का पंछी नहीं बनना है, लेकिन क्या बनना है? आजाद पंछी बनना है। आजादी माना आजादी। जब मैं पंछी आत्मा चाहूं इस पिंजड़े में आ जाऊं और इससे जब उड़ना चाहूं न्यारा होकर उड़ जाऊं, बाबा के पास बैठ जाऊं। तो ये अभ्यास करना, इसको कहते आजाद पंछी बनना। क्योंकि गुलामी के संस्कार हमारे बहुत पक्के हुए हैं द्वापर युग से, इसलिए हमें अभी गुलाम नहीं बनना है माया का। तो बहुत अच्छी तरह से इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। तीसरी बात, मन को विचलित करने वाली तीसरी बात है, हमारे देह के संबंधी हमें आकर्षित करते रहते हैं। बुद्धि हमारी, मन उनके पीछे कभी कभी भागता है, क्योंकि हमारा कई जन्मों का कई आत्माओं के साथ हिसाब किताब बना हुआ है। उसके कारण कोई ना कोई संबंध हमें संगम युग में अपने तरफ न चाहते हुए भी खींचता है। इसलिए हमें ध्यान देना है, सृष्टि के ग्लोब पर बैठना है और ये चेक करना है कोई ऐसा स्थान तो नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। ऐसा हमें चेक करना है।
अगर बुद्धि बार बार जाती है कोई बात नहीं, उसको चेक करना है, और वो संबंध कौन सा है ये हमें रियलाइज करना है। इस संबंध के कारण मेरी बुद्धि बार बार जा रही है, मन खींच रहा है, और विशेष वो संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करते जाना है। तो इस बंधन से हम छूट जाएं और बाबा के संबंध में सदा रहे, क्योंकि बाबा सर्व संबंधों का सक्रीन है। सर्व संबंधों की अनुभूति कराने की क्षमता बाबा में है। संगम युग में उसका हमें लाभ अच्छी तरह से लेना है। आप बताओ, भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना क्यों जरूरी है भाई? हमारा लक्ष्य है 100% प्यार बाबा के तरफ ट्रांसफर करना, चाहे एक संबंध के द्वारा चाहे अनेक संबंध के द्वारा। लेकिन सर्व संबंध बाबा के साथ अनुभव करना क्यों जरूरी है? इसके पीछे क्या राज है बताइए। कोई भी संबंध पवित्र नहीं है, प्योर नहीं है। बाबा का संबंध प्योर है। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, मोह की रग हमें खींचती है। उसके पीछे दो कारण हैं। कोई भी संबंध हमें खींचता है तो इसको हम कहते लगाव। पहले झुकाव होता है, फिर लगाव होता है। लगाव होने के बाद उसमें हम फंस जाते हैं। तो जिस संबंध के पीछे बुद्धि का लगाव होता है वो संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करना है और वहां से डिटैच होना है। अभी हर एक व्यक्ति का अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। किसी का माँ के साथ लगाव हो सकता है, किसी का बच्चे के साथ हो सकता है, किसी का पिता के साथ हो सकता है, किसी का पति के साथ होता है। तो जो भी लगाव होगा वो हमें बाबा के साथ अनुभव करना है। ठीक है, ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि 84 जन्मों में हमारा रोल अलग अलग होगा। आधे मेल के जन्म होंगे, आधे फीमेल के होंगे, ये बाबा ने तो मुरली में बताया है। लेकिन हर जन्म में अलग अलग रोल हो सकता है। लेकिन जो रोल हमें मिलेगा वो रोल हमें बजाना होगा। लेकिन कैसे बजाएंगे? गाय का बछड़ा जन्म लेते ही दूध पीने के लिए उसके स्तन के पास पहुंचता है, उसका संस्कार होता है। तो ऐसे ही संगम युग में हमें ये संस्कार आत्मा में धारण करना है। भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करके जब ये संस्कार आत्मा में भर जाता है तो जो भी हमें रोल मिलता है वो रोल हम बजाने लगते हैं, सहज रीति से बजाते हैं। अभी मन मना भव का मंत्र का जाप सदा करते रहे, उसके लिए मदद करने वाली एक और बात है। परम धाम में बाबा के पास लंबे समय तक बैठे रहना, टिके रहना। उसके लिए भक्ति मार्ग में ध्रुव का जो तारा है उसकी यादगार मानी जाती है। उसके बारे में कहानी सुनाते हैं। ध्रुव जो बालक था उसने विष्णु भगवान की बहुत भक्ति की, और विष्णु भगवान जब प्रसन्न हुए तो कहने लगे कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो उसने कहा, भगवान मुझे ऐसा एक स्थान दीजिए जहां से कोई दुनिया की शक्ति नहीं हटाए। तो विष्णु जी ने तथास्तु कह दिया है, और ध्रुव का तारा एक जगह आसमान में चमकता है।
तो बाबा कहते हैं ये जड़ सितारे की यादगार नहीं है, हम चैतन्य सितारों की वो यादगार है। संगम युग में हम बाबा को बहुत याद करते हैं और बाबा प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बेटा क्या वरदान चाहते हो? बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पास परम धाम में एक रिजर्व सीट दे दो। बाबा कहते तथास्तु। तो बाबा के पास बैठने के बाद बाबा की याद हमें सहज होने लगती है और उसका आनंद हम लेने लगते हैं। तो बाबा के पास हमें बैठे रहना है और डटे रहना है, वो स्थान को नहीं छोड़ना है। हम देखते हैं दुनिया में बहुत चतुर लोग होते हैं, तो वो कोई कला से किसी बात में परिवर्तन लाते हैं, बहुत जल्दी परिवर्तन लाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, भाई आपने तो छू मंत्र कर दिया। क्या कर दिया आपने? छू मंत्र। ये छू मंत्र शब्द कहां से आया भाई? शिव मंत्र से आया। शिव मंत्र अर्थात मन मना भव का मंत्र का जाप करते ही आत्मा में विशेष परिवर्तन आता है, जीवन हमारा निखरने लगता है और दिव्यता से भरपूर होने लगता है। इसलिए इस शिव मंत्र को हमें बहुत अच्छी तरह से जाप करते रहना है। अब भक्ति मार्ग में लोग माला हाथ में लेते हैं, कोई ना कोई मंत्र का जाप करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऊपर कोई कपड़ा रख देते हैं, उसको ढक देते, कोई देखे नहीं, गुप्त रीति से माला का वो मणका जपते रहते हैं, मंत्र जपते रहते हैं। यादगार कहां से आई है भाई? हम जो निराकार माला के मणके हैं, वो मन मना भव का मंत्र गुप्त रीति से जाप करते हैं। दिखाई देता है नहीं? मन बाबा की याद में टिका हुआ है, आनंद ले रहा है, तो गुप्त रीति से उसका जाप हम करते रहते हैं। उसकी यादगार भक्ति मार्ग में इस तरह से भक्त लोग मनाते हैं। तो कहने का भाव है इस मंत्र को हमें बहुत अच्छी तरह से जाप करते रहना है। अभी इस मंत्र को और अच्छी तरह से जाप करते रहने के लिए एक अच्छी बात हमें मददगार साबित हो सकती है। और कौन सी बात है भाई? हाँ जी, याद का चार्ट रखना। मैं 73 में पहली बार मधुबन में बाबा से मिलने आया था। उस समय केवल हिस्ट्री हॉल था। नागपुर से हम 105 लोग बाबा से मिलने आए थे। मुरली बाबा की चली, उसके बाद बाबा पर्सनली एक एक से मिल रहे थे। अब बाबा संदली पर बैठे, मैं नीचे बैठा बाबा के। बाबा ने दृष्टि दिया और पहला महावाक्य उच्चारण किया, अगर आप सदा ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट रखते जाना। ये पहला महावाक्य बाबा ने मुझ आत्मा के प्रति उच्चारण किया। मैं उस समय 1 साल का बच्चा था। अब क्या याद का चार्ट होता है, कैसे होता है, मुझे कुछ पता नहीं। तो 76 में जब मधुबन में मैं आया तो दादी जी के क्लासेस सुनता रहा, बाबा की मुरली सुनता रहा और उसके आधार पर मैंने याद का चार्ट अलग अलग घंटे का मेंटेन करना शुरू किया। और 1 साल के बाद हिस्ट्री हॉल में ही बाबा गद्दी पर बैठकर नीचे आए थे, मधुबन निवासियों को मिल रहे थे।
तो बाबा के सामने मैं बैठा, बाबा ने दृष्टि दिया और एक तरफ दादी प्रकाश मणि जी बैठी थी बाबा के, और दूसरी तरफ दीदी मनमोहिनी जी बैठी थी। तो बाबा ने दीदी की तरफ देखा और कहा, बच्ची, इस बच्चे का याद का चार्ट अच्छा है और इसका नंबर पांडवों में आगे है। ये महावाक्य सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, एकदम बहुत खुशी हुई। क्यों? कि मेरे मन में थोड़ा सा डाउट होता था कि मेरी याद बाबा तक पहुंचती है या नहीं। उस डाउट का मुझे प्रमाण मिल गया और निश्चय मेरा बढ़ गया। तो कहने का मतलब है, मनमना भव के मंत्र को बढ़ाने के लिए चार्ट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चार्ट हमें स्मार्ट बनाता है। चार्ट मन और बुद्धि पर अटेंशन की शक्ति बढ़ाता है। सारा दिन हमारे मन और बुद्धि पर अटेंशन होता है, कहाँ भटकता तो नहीं, बाबा की याद में है या नहीं, उस पर हमारा ध्यान रहता है। दूसरी बात, चार्ट मन बुद्धि पर डिसिप्लिन करना सिखाता है। जो हम उसको काम देते हैं वो काम उन्होंने कहाँ तक किया, उसकी चेकिंग हम अच्छी तरह से करते हैं। इसलिए चार्ट लिखने में हमें बहुत लाभ होता है, क्योंकि सारे दिन भर में मन और बुद्धि हमारी इधर उधर की बातों में बहुत भागती रहती है। तो मन को बाबा की याद में टिकाना। देखो, हमारा अंतिम पेपर क्या है? 1 सेकंड में देह से न्यारा होना, और उसी सेकंड ये मनमना भव के मंत्र का जाप करना, अर्थात बाबा की याद में टिकना। ये हमारा अंतिम पेपर होगा। लेकिन उस पेपर में हमें अच्छे मार्क्स लेना है, तो ये लंबे समय का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। लंबे समय का अभ्यास होगा तो हलचल के वातावरण में भी हम अचल रहेंगे और देह से डिटैच होकर बाबा की याद में टिक सकेंगे। वरना लंबे समय का अभ्यास नहीं होगा तो क्या होगा? माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहेगी। अरे हम होनहार राजे महाराजे रानी महारानियां, और हमें माया नचाए कठपुतली की तरह? नहीं हो सकता है। तो मन को राजा समझें, मन को पावरफुल समझें, और मन को बाबा की याद में टिकाने का लंबे समय का अभ्यास होगा, तो माया हमें कठपुतली की तरह हलचल में नहीं ला सकेगी, और हम अपनी मस्ती में मस्त रहकर अंतिम पेपर में अच्छे मार्क्स सहित पास होंगे। तो मन को बाबा की याद में लगाते रहे। अभी कई बार क्या होता है, मन मन हम कहते तो हैं, लेकिन मन ये कौन सी शक्ति है, उसमें कंफ्यूजन होता है। आत्मा दूसरों को हम समझा देते हैं, आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। लेकिन मन कौन सी शक्ति है, बुद्धि कौन सी शक्ति है, वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने होनी चाहिए, तब तो हम उसका प्रयोग कर सकेंगे। छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको पूछता हूं, शांति स्तंभ आपने देखा है? शांति स्तंभ की तस्वीर आपके सामने आ गई? आ गई। दूसरा प्रश्न है, शांति स्तंभ कैसा है? फिर आप उसके बारे में बताना शुरू करेंगे। शांति स्तंभ में ज्ञान स्तंभ है, पवित्रता का स्तंभ है, शक्ति स्तंभ है, शांति स्तंभ, 4 बातें हैं। अभी देखने वाली शक्ति बुद्धि है और सोचने वाली शक्ति मन है।
एकांत में बैठकर उस शक्ति को हमें अनुभव करना है, उस अंतर को जानना है, तभी उस शक्ति को हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसका अंतर होना क्लियर बहुत जरूरी है। मेजॉरिटी लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन होने के कारण योग कठिन लगता है। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना जरूरी है। तभी हम बाबा की याद में मन को लगाते रहेंगे और इस मंत्र का जाप करते रहेंगे और हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करते रहेंगे। मंत्र का जाप करने को क्या कहेंगे? याद में रहना। भाई याद को याद क्यों कहते हैं बताओ? याद उल्टा क्या है? दया। जितना हम बाबा की याद में रहते हैं उतना खजाने जमा करते हैं, स्वयं पर दया करते हैं। अभी देखो हम बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो स्वयं पर भी नहीं दया करेंगे तो और ऊपर क्या दया करेंगे भाई? तो जो मन मना भव का मंत्र का जाप करते हैं उन्हों का मन का बल बढ़ता जाता है और वो मनसा सेवा अंतिम समय बहुत अच्छी तरह से सफलता पूर्वक करते जाएंगे। और जो मनसा सेवा करेंगे उनको बहुत सुंदर गिफ्ट बाबा से मिलती है। बोलिए कौन सी गिफ्ट है वो? मनसा सेवा करने वालों को मानसिक बीमारी सारे कल्प में कभी भी नहीं आ सकती है। ये गिफ्ट उनको मिलती है। इसलिए मनोबल को हमें जमा करना है। इस मंत्र का जाप बहुत अच्छी तरह से करते जाना है। ठीक है ना? क्योंकि हम देख रहे हैं आगे चलकर मनसा सेवा बहुत चलेगी। उसके लिए पूर्व तैयारी हमें करना है। ठीक है? ओम शांति।